आपसे, क्या बात है आज बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। आपको लग रहा है आज कोई विजिटेशन या कोई काम नहीं है? नहीं काशिफा, आज मैं बिल्कुल रिलैक्स होना चाह रहा हूँ। मैंने खुदावन से ये अहद किया है, खुदावन से ये वादा किया है कि अब से मैं हफ्ते में एक दिन जो है वो ज़रूर खुदावन के लिए निकालूंगा जिसमें मैं और कोई काम नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ खुदावन के साथ वक्त गुजारूंगा, खुदावन की आवाज़ सुनूंगा, खुदावन से बातें करूंगा। और यूँ मैं समझता हूँ कि एक खादिम के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हफ्ते में एक दिन वो सिर्फ खुदावन के साथ अलहदगी में गुजारें। और ये लें और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं। थैंक यू, ये तो बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है मुझे। ये है बिल्कुल। अच्छा मुझे बात बताएं कि अचानक आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? काशिफा, मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा खादिम होते हुए या पासबान होते हुए हम खुदावन की खिदमत में इतने मगन होते हैं, कई दफ़ा चर्च के काम कर रहे होते हैं, पैगाम तैयार कर रहे होते हैं, यूथ मिनिस्ट्री को संभालना होता है, क्वायर की हेल्प करनी होती है, और इन चीज़ों में हम इतने मगन हो जाते हैं कि कई दफ़ा ऐसे लगने लग जाता है कि ये हमारी खिदमत नहीं बल्कि हमारा एक काम है। इसको खिदमत से ज़्यादा हम काम जो है वो तसव्वुर करने लग जाते हैं। और ऐसी सूरत में कई दफ़ा हम खुदावंद के साथ वो रिफ़ाकत, खुदावंद के साथ वो ताल्लुक़ जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और इन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मोहब्बत जो खुदावंद के साथ और वो रिफ़ाकत जो खुदावंद के साथ रखनी चाहिए वो हम उस तरह नहीं रख पाते। इसलिए मैंने फिर खुदावंद से अहद किया कि मैं एक दिन जो है वो खुदावंद के लिए ज़रूर मखसूस करूँगा। इलियासिफ, मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह आप सोच रहे हैं बहुत से खादिम और पासबान जो हैं वो इस तरह से महसूस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई दफ़ा हम खिदमत के काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपनी मदद आप नहीं कर पाते, यानी अपनी रूहानी जो निगहबानी है वो हम नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। और कई दफ़ा काशिफा होता ही है कि खादिम जो होते हैं वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, या पासबान जो है वो अपने आप को इस तरह तसल्ली देते हैं कि मैं सारा दिन कलाम सुनने में, सीखने में, पढ़ाने में जो है वो गुजार रहा हूँ, शायद मैं क्वायर की भी मदद कर रहा हूँ, शायद मैं बाइबल स्टडी भी करवा रहा हूँ, लेकिन ये सारा कुछ जो है, ये सारा अमल जो है वो एक काम की सूरत, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो ले लेता है। और ये सब कुछ ऐसे लग रहा होता है कि हम अपनी कुव्वत से, अपने इख्तियार से कर रहे हैं, ना कि रूल कुछ की कुव्वत से और ना ही रूल कुछ की कुदरत से इस सारी बातों को, इस सारी खिदमत को जो है वो कर रहे होते हैं। इलियासिफ, और हम देखते हैं कि दूसरों को सिखाने का जो कलाम में से वो बहुत अहम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अहम बात हम ये सोचते हैं कि क्या कलाम मुक़द्दस का मुताला जब हम कर रहे हैं तो क्या उससे हमारी ज़िंदगी की, हमारी रूहानी तरक्की हो रही है, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे वो रूहुल कुद्स की हिदायत से हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और सीखना, और अहम है। बिल्कुल ठीक कहा काशिफा। और हम साथ ही देखते हैं कि कई दफ़ा ऐसे महसूस होता है, इस सारे काम में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि हम अपनी ज़ात को ही जलाल दे रहे हैं, ऐसे लगता है कि सिर्फ हम अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम खुदावंद को अपनी ज़ात से, इस सारी खिदमत से जलाल देना जो है वो भूल जाते हैं। तो इलियासिफ, ऐसे हालात में एक खादिम जो है वो अपनी पहली मोहब्बत को खुदा से किस तरह से बरकरार रख सकता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और इसी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए और इसी मोहब्बत में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए, इस रिफाकत में बढ़ने के लिए मैंने ये वक्त जो है वो खुदावंद के साथ अलहदा जो है उसका मुकर्रर किया है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि खादिम और पासबान जो हैं उनको भी इसी तरह हफ्ते में एक दिन जो है वो अपने लिए ज़रूर मुकर्रर करना चाहिए, जैसे सब्बत का दिन है, ताकि वो इस दिन में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, खुदावंद के कलाम का मुताला करें, खुदावंद की आवाज़ को सुनें, खुदावंद से बातें करें, और यूं उस ताजगी को, रूहानी ताजगी को जो है वो बहाल कर सकें। इलियासिफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबत का दिन जो होता है वो पासबानों के लिए बड़ा मसरूफ़ दिन होता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कलीसियाई तौर पे। फिर हो सकता है कि वो उन्हें अपने कलाम की तैयारी करनी होती है, कई दफ़ा जो है वो कलीसिया के अंदर कोई ना कोई खिदमत का कोई काम होता है, बाइबल स्टडी के लिए शाम को कई दफ़ा वो चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उस सूरत में मैं समझती हूँ कि मतलब किस तरह से एक खादिम जो है वो कोई दिन मुकर्रर कर सकता है। काशिफा, ये अच्छा सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है कि कई दफ़ा होता ये है कि खादिम जो हैं या पासबान जो हैं, जो इतवार का दिन है, जो कि सब्बत का दिन है, जो कि खुदावंद ने मुकर्रर किया है, उस दिन में भी कई दफ़ा पासबानी की खिदमत में, चर्च की कोई ना कोई मिनिस्ट्री में, किसी खिदमत में, या यूथ मिनिस्ट्री में, या कोई बाइबल स्टडी में उस दिन बिजी होते हैं, और सारा दिन इसी तरह निकल जाता है। और यहाँ तक कि उन्हें उस दिन अपने ख़ानदान को वक्त देने का भी मौका नहीं मिलता, ख़ानदानी वक्त जो है वो नहीं गुजार सकते। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आपका सब्बत का दिन या इतवार का दिन जो है वो मसरूफ़ है और खिदमत में आप गुजारते हैं,
تو اچھا ہوگا کہ آپ اسے ہفتے کا کوئی اور دن جو ہے مقرر کریں، جیسے میں نے بھی کیا ہے. اب میں سبت کے دن یا اتوار کے دن جو ہے میں نے خداوند کے ساتھ اس علیحدگی کے دن کو مقرر نہیں کیا، بلکہ میں نے ہفتے کا ایک اور دن چن لیا ہے کہ جس دن میں خداوند کے ساتھ اسے وقت گزاروں گا، خداوند کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رفاقت رکھوں گا. اور اسی طرح دوسرے پاسبان بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کاشفہ، پہلی چیز کہ خداوند کے ساتھ ہماری رفاقت، خداوند کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ قائم ہوگی اور بڑھے گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی پاسبان کی. اور پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے لیے پاسبان ایسی صورت جب اختیار کرتا ہے، ایسا دن مقرر کرتا ہے، تو ایک اچھی مثال جو ہے وہ قائم کرتا ہے. یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے یاسر، اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف پاسبان اور رہنما کے لیے بلکہ کلیسیا کے جو دوسرے ممبر ہیں وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی کام ہے، بعض اوقات لوگ اتوار کے دن کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ مصروف ہیں یا کچھ ہے تو کسی اور دن کو وہ مقرر کر سکتے ہیں جس دن وہ کلام مقدس کا مطالعہ کریں اور خداوند کے ساتھ وقت گزاریں اور خداوند کی آواز کو سنیں. کاشفہ بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ کئی دفعہ کلیسیا میں بھی ایسے بہت سارے ممبران ہوتے ہیں جو کہ اتوار والے دن جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اتوار والے دن مصروف ہوتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ خداوند کے ساتھ علیحدہ وقت گزارنے کے لیے ہفتے کا کوئی اور دن مقرر کریں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ کام کرتے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دن تو انہیں ضرور چھٹی ملتی ہے. بالکل. اور اس چھٹی کے دن کو وہ خداوند کی آواز سننے کے لیے، خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں. اگر سارا دن نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ وقت جو یا کچھ گھنٹے جو ہیں وہ خداوند کے لیے سرو کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور اس طرح ہم کلیسیائی ترقی کے لیے اور خداوند کے جلال کے اپنی زندگیوں کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل الیاس، تو کیوں نہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس کو دہرا لیں. بالکل. خادم اور رہنما اکثر کلیسیائی خدمت میں کلام سنانے، پیغام تیار کرنے اور مختلف خدمات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ حقیقی شخصی وقت گزارنا بھول جاتے ہیں. ایک خادم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں کیا خداوند واقعی میں ان سے بھی ہم کلام ہے، اور یہ سب کیا روح القدس کی تحریک سے ہو رہا ہے. روحانی تازگی حاصل کرنے کے لیے خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام مصروفیات میں سے خدا کے ساتھ شخصی وقت گزارے. ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا میں وقت گزارے، خدا کی آواز سنے اور اپنی اور اپنے خاندان کی دنیاوی اور روحانی ضرورتوں کا خیال رکھے. کاشفہ، تو چونکہ آج آرام کا دن ہے، ریلیکس کرنے کا دن ہے، تو کیا بنایا آپ نے؟ الیاس، آپ کے آرام کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں بھی آرام کر لیتی ہوں، تو اس لیے میں نے تو کچھ نہیں بنایا. تو آپ ایسا کریں کہ اپنے پیٹ کو بھی تھوڑا سا آج آرام دیں، اور ایسا کریں کہ آج آپ ان سبزیاں پہ گزارا کریں. تو یہ سبزیاں کھانی پڑیں گی آج ہم یہی کھائیں گے. او میرے خدایا، آج تو ان پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا. انجوائے. اچھی ہے.